हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि वे सभी स्टूडेंट जो एनआईआई यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो कि दिल्ली में स्थित है वहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं तो वहाँ पर विंटर सीजन 2023 और 24 के पीएचडी फॉर्म्स आ चुके हैं। चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे आप फॉर्म्स चेक कर सकते हैं और फुल नोटिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर एनआईआई दिल्ली सर्च करना है। जब आप एनआईआई दिल्ली सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको जो सबसे पहले लिंक दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है तो आप डायरेक्टली एनआईआई की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। जब आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर एकेडमिक्स में आपको जाना है। यहाँ पर डॉक्टोरल प्रोग्राम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर की डेट्स दिए गए हैं और ये 3 लिंक आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट लिंक में दिया गया एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023-24 विंटर सेशन, और सेकंड ऑप्शन में दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसको मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है। और थर्ड नंबर पे दिया गया है फॉर द डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पीडीएफ है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो वो पीडीएफ जो है वो कुछ इस तरह का है, इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं कि एलिजिबिलिटी और ये सब प्रोसीजर यहाँ पर कैसे क्या है। तो जो यहाँ पर रिसर्च एरिया है वो इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शियस एंड क्रोनिक डिजीज बायोलॉजी, मॉलिकुलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के रिसर्च एरिया यहाँ पर आपको मिलेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एमटेक, एमबीबीएस, एम फार्मा, इंटीग्रेटेड एमएससी या और इक्विवेलेंट आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो जेएनयू की जो यूनिवर्सिटी है उसके नॉर्म्स पर उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट परसेंटेज की बात करते हैं तो एटलीस्ट 60% होना चाहिए आपके पास 10+2 यानी कि 12th में, और बैचलर डिग्री में यानी कि बीएससी जो आप करते हैं उसमें आपके पास में 60% होना चाहिए। एंड 55% एग्रीगेट स्कोर और इक्विवेलेंट ग्रेड इन मास्टर डिग्री आर एसेंशियल फॉर द जनरल कैटेगरी। और आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में एमएससी की जो डिग्री है उसमें 55% होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है इन एग्रीगेट स्कोर इन सीनियर सेकेंडरी, बैचलर एंड मास्टर डिग्री विल बी एप्लीकेटेड फॉर कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। वे सभी स्टूडेंट जो रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि उनके सीनियर सेकेंडरी, बैचलर या मास्टर डिग्री में 5% कम नंबर भी हैं तो वो इस फॉर्म को लिए एलिजिबल है। राउंडिंग ऑफ द परसेंटेज स्कोर टू द नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू इज नॉट परमिटेड। इसको पॉइंट को समझ लीजिए, जैसे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे उनका 59.8% है या 59.5%, तो उसको राउंड फिगर में 60% मान लेते हैं। तो उस तरह से अगर आप करेंगे तो उसको परमिट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन इन द करेंट एकेडमिक ईयर आर एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइड देयर कोर्स रिक्वायरमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय जनवरी 2024। वे स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम के लिए उनके पास में टोटल एलिजिबिलिटी नहीं है और वो अभी अपियरिंग में है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जब आपका ज्वाइनिंग का टाइम होगा तो उस टाइम तक आपको वो एलिजिबिलिटी जो इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो आपको वहाँ पर दिखानी होगी। रिजर्वेशन सीट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सीट्स में रिजर्वेशन दिया गया है कि कितने स्टूडेंट किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है। तो 15% का एससी के लिए, 7.5% का एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए एंड 5% रिजर्वेशन जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, वे स्टूडेंट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है। द पर्सन बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस हु आर नॉट covered under the scheme or reservation for SC, ST, OBC कैटेगरी। तो वे स्टूडेंट जो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में नहीं आते हैं और ईडब्ल्यूएस के अंदर उनका रिजर्वेशन है, उनको 10% का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर की, कैसे आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या है। तो यहाँ पर आपका एक एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होगा टू बी कंडक्टेड बाय एनआईआई एट मल्टीपल सेंटर अक्रॉस द इंडिया। जो एनआईआई के द्वारा इंडिया के मल्टीपल सेंटर्स में कराया जाएगा। और जो एग्जाम की डेट होगी वो 29 अक्टूबर 2023 होगी, उस दिन संडे है।
The list of candidates shortlisted for interview shall be available on the NII website and NII notice board on or before 10th नवंबर 2023। और जो सेलेक्टेड या शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट हैं जिनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है उनका जो नाम है वो 10 नवंबर 2023 तक या उससे पहले जो NII की वेबसाइट है वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑनलाइन ड्यूरिंग 27 नवंबर टू 5 दिसंबर। जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन मोड में होगा और वो 27 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी एनरोल्ड हर फॉर PhD प्रोग्राम ऑफ NII इन एकेडमिक एफिलिएशन विद JNU। वे स्टूडेंट जिनका रिटन एग्जाम भी निकल जाएगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा, उनको PhD प्रोग्राम में एनरोल किया जाएगा। उनका जो रजिस्ट्रेशन है या एफिलिएशन है वो JNU न्यू दिल्ली के थ्रू किया जाएगा। बात करते हैं PhD प्रोग्राम की, तो जो PhD प्रोग्राम है वो 3 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। NII currently provide a junior research fellowship of 31,000 पर मंथ टू सेलेक्टेड कैंडिडेट। वे सभी कैंडिडेट जो इस एग्जाम में सेलेक्ट किए जाएंगे जिनका इंटरव्यू भी निकल गया है और रिटन एग्जाम भी निकल गया है तो उनको 31,000 पर मंथ दिया जाएगा। और वे स्टूडेंट जिनके पास में CSIR, UGC, ICMR, DBT एंड DST जो फेलोशिप है वो उनकी फंडिंग एजेंसी जिस तरह से उनको फंड करती हैं वो उसके थ्रू भी आप उसको अवेल कर सकते हैं। NII is residential campus and share hostel accommodation will be provided to all the student admitted to the program। वे स्टूडेंट जो PhD प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होंगे NII उनको हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की, तो कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू NII ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो यहाँ पर जो फॉर्म है यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जाकर के आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे कि फीस कितनी है। तो जनरल OBC जो कैंडिडेट है उनके लिए 1200 रुपये है और वे कैंडिडेट जो SC ST PWD या EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर जो फीस है वो 600 रुपये रखी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल ऑन द NII वेबसाइट फ्रॉम 22 अगस्त एंड लास्ट डेट जो है वो फॉर्म फिल करने की है 22 सितंबर 2023 है। यानी कि अभी आपके पास लगभग 1 महीने या 28 दिन का समय है, आप इस फॉर्म को जल्दी जल्दी फिल कर सकते हैं। फॉर टेक्निकल क्वेरीज रिगार्डिंग NII ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, अगर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर ईमेल आईडी दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद साथ साथ यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्म की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर टेक्निकल जो फोन ईमेल आईडी दिया गया है आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और दूसरा जो यहाँ पर जो फोन नंबर दिए गए हैं वहाँ उस पर भी आप कॉल करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ बर्थ शुड मैच द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन द सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट। जो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट के रूप में आपको जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट उसको माना जाएगा। आपके सारे उसमें डेट ऑफ बर्थ एक जैसी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट में सब नाम एक जैसा होना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है या किसी में नाम अलग अलग होता है तो आपका जो फॉर्म है सिलेक्शन के बाद भी रिजेक्ट किया जा सकता है। हम लोग कुछ की डेट्स की बात करते हैं, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हुआ है 22/8/2023 से, क्लोजिंग है 22 सितंबर 2023। एडमिट कार्ड आपका रिलीज किया जाएगा 7/10/2023 को। NII जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 29/10/2023 को होगा और जो आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा वो 10/11/2023 को होगा और आपका जो ऑनलाइन इंटरव्यू है वो 27 से 5 दिसंबर के बीच में आपका लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, वुमेन कैंडिडेट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट आर इनकरेज टू अप्लाई। वे वुमेन कैंडिडेट जिनकी एलिजिबिलिटी कंप्लीटेड है और वो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं तो NII उनको इनकरेज करता है कि आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो यहाँ पर फॉर्म फिल करने का जो ये लिंक दिया गया है यहाँ पर आप न्यू यूजर करके या रजिस्टर्ड कैंडिडेट करके आप इस फॉर्म को डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। ये लिंक मैं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर के आप डायरेक्टली इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह से और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।